नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज पार्ट 33 में आपका स्वागत है और आज हम पार्ट ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, फोनिक्स की रीडिंग करने के बाद हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव को भी पढ़ा है। पिछले वीडियो में आपने यह सब सीखा है। अगर नहीं देखा होगा तो आप हमारे वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है। और आज पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, उन्हें पढ़ने वाले हैं, उसके रूल समझ लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अ सेंटेंस हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। यह वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है देखते हैं। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी वन वर्ड और मेनी वर्ड्स। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मीन्स एक या दो शब्द होते हैं। जनरली द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। और साधारणतः सब्जेक्ट किसी भी वाक्य के शुरू में आता है, उसे शुरुआत में ही पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड। इस वाक्य में एम इज अ वर्ब, सो आई इज द सब्जेक्ट। बिकॉज सब्जेक्ट किसी भी वर्ब के पीछे आता है। इन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस वी नेम द पर्सन और थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट यानी वो व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है जिसके बारे में हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट रैन अप द ट्री। इन दिस सेंटेंस रैन इज द वर्ब एंड द सब्जेक्ट इज द कैट बिकॉज द कैट इज डूइंग द एक्शंस। Subject is always come before the first verb of a sentence. That is the clue. Example, the lady crossed the road. In this sentence, cross is the verb and the lady is the subject which come before the first verb. इस तरह से दोस्तों हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, सिर्फ हमें वर्ब मालूम होना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल्स। द यंग गर्ल इज प्लेइंग। यू रीड सेकंड। Second, Amit and Ajay are good friends. थर्ड वन। Radha sing a song very sweetly. एंड फोर्थ वन। Gandhiji is the father of our nation. वेरी गुड। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस, द यंग गर्ल इज प्लेइंग। फर्स्ट वी फाइंड द वर्ब। टेल मी, in this sentence which is the verb? Is is the first verb. Playing is also verb, but is the first verb of this sentence, helping verb, and the young girl is the subject. बहुत ही आसान है दोस्तों सब्जेक्ट को लिखना, समझना। सेकंड सेंटेंस, Amit and Ajay are good friends. In this sentence what is the verb? Are. What is? are. Are is the verb. So Amit and Ajay come before the verb. So they are the subject. Third one is Radha sing a song very sweetly. Now tell me the verb. Sing. Right, sing is the verb. So Radha is the subject because it is come before the verb. Last one, Gandhiji is the father of our nation. Which is the verb? Is the verb. Right, in this sentence is the verb of the sentence. So we find the subject before the verb and that is Gandhiji. Gandhiji is the subject and subject which do actions or the word that we tell about the information, that word is called subject. So Gandhiji is the subject of this sentence. इस तरह से हम आसानी से सब्जेक्ट लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। सिर्फ हमें वर्ब मालूम होना चाहिए। प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट के बारे में जानकारी लेते हैं। द प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ वर्ब एक्सप्लेनिंग व्हाट द सब्जेक्ट डज एंड कैन आल्सो इंक्लूड अ मॉडिफायर। प्रेडिकेट कैसे समझते हैं, तो उसमें एक वर्ब होता है जिसे हमें पहचानना होता है और वर्ब से ही पूरे वाक्य में बदलाव आता है। द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट दैट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वाक्य का ऐसा पार्ट होता है जो सब्जेक्ट को मॉडिफाइज करता है, सब्जेक्ट को बदल सकता है। Predicate. A simple predicate is simply the main verb. Each sentence must have a main verb, and the easiest way to find it to look for a word that shows action. किसी भी वाक्य का प्रेडिकेट ढूंढने के लिए आपको उस वाक्य में वर्ब यानी एक्शन वर्ड पता होना चाहिए। अगर आप वर्ब आसानी से पहचान पाए तो वर्ब और उसके आगे का सारा भाग प्रेडिकेट होता है। इस तरह से हम प्रेडिकेट पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल्स: द अर्थ गोज अराउंड द सन। इन दिस सेंटेंस विच इज द वर्ब? Goes. Goes is the verb, and after the verb around the sun, goes around the sun, it is the predicate, and its action is done by the subject, and subject is The earth. right. The earth is the subject. Goes around the sun is the predicate. इसी प्रकार बहुत ही आसान तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं। सिर्फ वर्ब हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वन, यू रीड दिस सेंटेंस। Jitu ate too many sweets today. राइट। फर्स्ट यू फाइंड वर्ब। Ate is the verb. यस, राइट। एंड देन व्हाट इज द सब्जेक्ट Jitu is the subject. एंड प्रेडिकेट? Too many sweets today. And ate also. Ate too many sweets today is the predicate, including verb. My friend live in Mumbai. Second one, Live is a verb. Live in the Mumbai is predicate. My friends is subject. very good. And the second one, read first. All the monkeys in the zoo are fighting. Right. First find the verb of this sentence. Are. Are is the verb. Then what is the predicate? Are fighting. Are fighting is the predicate, and remaining part of the sentence, all the monkeys in the zoo is the subject of the sentence. And third one, My friend is celebrating her birthday on Sunday. right, which is the verb? Is the verb. And predicate? Is celebrating her birthday on Sunday. right. Find subject and predicate of given sentence. यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों बताने हैं। रीड इट। Grandma always tells story. इस वाक्य को पढ़ने के बाद पहले आपको इस वाक्य में वर्ब कौन सा है यह पहचान लेना है। Grandma always tells story. And tells is the verb. Then what is the subject? Grandma always. right, because it is come before the verb, so it is predicate, and it is subject, and predicate is Tells story. tell story is the predicate. right. Read the next sentence. Dad bought for me a nice shirt. Yes, first find Bought is the verb. verb. right. So predicate is Bought for me a nice shirt. is a predicate, and subject Dad. Generally subject is come beginning of the sentence. दोस्तों अभी आपके लिए एक्सरसाइज भी है। फाइंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ गिवन सेंटेंसेस। आप घर पर इन सेंटेंस यानी वाक्यों को पढ़िए। पहले आप इन वाक्यों में से वर्ब ढूंढिए। वर्ब के पीछे आने वाला जो भाग है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के साथ उसके आगे आने वाले भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। यह हमने पढ़ाई है। आप घर पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को लिखिए।
इस एक्सरसाइज को नोटबुक में लिखिए। तो दोस्तों, आज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को पढ़ने के बाद पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, एक्शन वर्ड, ऑक्यूपेशन ऐसे डिफरेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, उन्हें पढ़ने वाले हैं, उनके वीडियो देखने वाले हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पिछले हमारे वीडियो में हमने फोनिक्स की सहायता से अल्फ़ाबेट, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, सेंटेंस को पढ़ा है। आप हमारे उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।